अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो ये वीडियो है ये एक्सरसाइज 7.2 से है, जो यूनिट नंबर 7 है और पेज 122 पे है। 122 पे है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 8 के मैथमेटिक्स से है। आज ये इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.2 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। क्या होता है पॉलीगॉन? तो डेफिनेशन हमने लिख लिया। अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट एज एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। और साथ ही मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी डेफिनेशन के साथ आप इसके एग्जांपल्स 1 से 2 भी लिख ले। जैसे हमने ट्रायंगल और पेंटागन लिखा है, तो इससे आपके जो एग्ज़ाम में पेपर चेक करने वाले हैं वो ज़्यादा इंप्रेस होंगे और मुमकिन है कि आपको क्वेश्चन के पूरे नंबर दे। फिर आता है शॉर्ट आउट पॉइंट्स फ्रॉम द फिगर। कौन से इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड कॉन्सेक्टिव पॉइंट्स। जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत बार कहा था कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आएंगे, एग्जाम में भी आ सकते हैं और यहाँ पे तो है ये। सबसे पहले इसको लिखते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, वो जो सर्कल के इंटीरियर साइड में है। ए बी सी एंड के इसका आंसर है। बुक में पॉइंट्स ऊपर नीचे है, लेकिन लोकेशन मैंने एग्जैक्ट नहीं किया, लेकिन वो जो एक चीज़ है ना कि इनसाइड आउटसाइड और बाउंड्री पे है, वो मैंने कर लिया है। सेम नाम ए बी सी के ही नाम से है। सेकंड है एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स वो होते हैं जो सर्कल के बाहर होते हैं, जिनमें ई एफ जे और डी है। फिर आता है कॉन्सेक्टिव पॉइंट्स। कॉन्सेक्टिव पॉइंट्स वो जो सर्कल के बाउंड्री पर होते हैं, तो वो कौन से हैं? ठीक है, एन है, एम है, ओ है और एल है, ये जो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनकी जो फिगर है वो मैंने बना ली है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने डेमो के तौर पर मिली है। साइज में डिफरेंस है, लाजमान सी बात है, मैंने बोर्ड पे बनाया तो बड़ा बड़ा बनाया है। बाकी अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द सेकेंड एंड टेंजेंट लाइंस। अब ये जो लाइंस है L1 है, M1 है, M2 है और L2 है, तो कहते हैं कि इनमें आपने बताना है कि कौन से सेकेंड है और कौन से टेंजेंट है। तो आपको अगर याद हो तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर याद होगा कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन कौन से है, सेकेंड लाइन कौन से है। तो अकॉर्डिंग टू दोज कॉन्सेप्ट हमारे पास टेंजेंट लाइन यहाँ पे L1 है और L2 है, और जो सेकेंड लाइन्स है वो है M1 एंड M2। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइंस वो है जो बाउंड्री को टच करके गुजर जाए, और सेकेंड लाइंस वो है जो 2 पॉइंट्स पे जो सर्कल है उसको इंटरसेक्ट करके गुजरे। तो ये सेकेंड लाइंस है और ये टेंजेंट लाइंस है। फिर हमारे पास आता है कि भाई ये जो फिगर है ये पैरालेलोग्राम है हमारे पास। इस फिगर में फाइंड मिसिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, एक्स और वाई। अब हमें 2 वैल्यूज दी गई है, ये 2 मिसिंग है, तो आपको पूछा गया है कि आप इनको फाइंड आउट करें। अगर आपको याद हो पैरालेलोग्राम के मैंने पूरा इसके ऊपर जो एक वीडियो था वो बनाया था, उसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो ए बी सेगमेंट है वो इक्वल है सेगमेंट सी डी के। तो ए बी इक्वल है सी डी के। फिर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू वो कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये और ये सेम साइज के है तो लाजमन सी बात है कि ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये एक्स की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर है। फिर हमने फर्दर उसमें एक और इसी जो प्रॉपर्टी है इसी के साथ ये भी बताया गया था कि बी सी और डी ए सेगमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये जो लाइन है ये इस लाइन के इक्वल है। क्योंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस जो है वो सेम साइज के होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो खासकर अभी पैरेललोग्राम है तो इसमें ये जो लाइंस है इनकी स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट्स सेम होते हैं, मतलब आगे पीछे होते हैं, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट्स दोनों को है, कंटिन्यूसली चल नहीं रहे। और ये जो लाइंस है इनका भी, तो जिस तरह से ए बी सेगमेंट है वो इक्वल था डी सी डी के, तो जो ए बी सेगमेंट की जो लेंथ थी वही सी डी की थी।
फिर इसी तरह से बी, सी और डी, ए सेगमेंट है। आप इनके नाम आगे पीछे कर ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेगमेंट का नाम आप जो भी रखें, लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इसी तरह से वाई हमारे पास इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर के। और ये हो गया सॉल्व। हमें वाई और एक्स की वैल्यू पता चल गई। किस के बेसिस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बेसिस पे। हुआ यूँ कि मैंने ये रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्ड के बीच में पता नहीं मोबाइल रुक गया, क्या हो गया, लेकिन कुछ हुआ और ये रिकॉर्ड नहीं हुआ जब मैं सॉल्व कर रही थी। अब पूरा सॉल्व हो चुका है, इसलिए मैंने कहा ऐसे ही आपको समझा दूँ कि इसमें होना क्या है। सबसे पहले पैरेललोग्राम है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने पहले लिखा जो ज्योमेट्री की लैंग्वेज के हिसाब से इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। हमने देखा कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स और वाई है और हमें इनकी वैल्यू पता करनी है। तो हमने क्या लिखा? नाउ इन ट्राइंगल, ये जो शेप है ट्राइंगल का आपने लिखना है पी क्यू एस। वाई जो हमारे पास इक्वल है 48 डिग्री के। क्यों? क्योंकि 48 डिग्री जो ये एंगल है ये इसका अल्टरनेट एंगल है, और साथ में आपने अल्टरनेट एंगल्स लिखना है। तो ये इससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों 48 डिग्री का है और आपने कैसे मालूम किया। फिर आपने जो फार्मूला पिछले कई दफ़ा हम रिपीट कर रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल ए मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल पी है, क्यू है, एस है, इन तीनों का जितने भी एंगल्स हैं उनको प्लस करना है, तो वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो 3 है ट्राइंगल के, हमने लिखे, फिर उनकी वैल्यूज पुट की अकॉर्डिंग टू द फिगर। एक्स और वाई की वैल्यू हम पता कर चुके थे तो वो लिख लिया। वाई की वैल्यू और 106 डिग्री को हमने ऐड किया, 154 डिग्री बन गए, जो कि 180 डिग्री के इक्वल हमने लिया है। अब एक्स की वैल्यू पता करनी है तो 154 डिग्री को इस तरफ लेकर आना है, 180 डिग्री से माइनस होगा क्योंकि इस तरफ प्लस है, इक्वल के इस तरफ जो होगा वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हुआ और हमारे पास एक्स आ गया 26 डिग्री के इक्वल। वाई की वैल्यू, आंसर हमारे पास ये दो पूछे गए थे, तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, और इसमें बस इसमें इतना ही था। हमें ये पता करना था कि ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज़ क्या है और प्रोसेस ये है। सिर्फ वो जो वाई है, बाकी ये जो हमने बहुत रिपीट किया है ये मुझे पता है आप लोगों को समझ आ गए। जो वाई है उसके लिए सिर्फ ये पता अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये आपने लिखना है कि नाउ लिखे या नहीं लिखे खैर है, लेकिन लिख ले अच्छी बात है। इन ट्राइंगल, ये जो ब्लैक मैंने लाइनिंग की है, पी क्यू एस वाई इज इक्वल टू 48 डिग्री। 48 डिग्री के इक्वल क्यों है वजह बतानी है। जैसे यहाँ पे हमने प्रोसेस किया तो यहाँ पे आप बताए अल्टरनेट एंगल, तो वो खुद समझ जाएंगे कि ये जो 48 डिग्री है ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, तो आपने सही लिया है क्योंकि अल्टरनेट डिग्रीज इक्वल होते हैं एक दूसरे के। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जिसमें हमें पूछा गया है कि इस सर्कल में जो लाइंस लगे हुए हैं उनका आपने बताना है कि कौन सा कॉर्ड ऑफ सर्कल है, कौन सा सेकेंट ऑफ सर्कल है, टेंजेंट लाइन है, सेक्टर ऑफ सर्कल है और सेंटर ऑफ सर्कल है। तो सेंटर ऑफ सर्कल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से, ये है 0.0। यहाँ पे एक 0 बुक में दिया गया है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है, कोई वजह होगी, तो इस 0 को मैं मिटा रही हूँ, आपने भी बुक में मिटा देना है क्योंकि ये जो 0 है, सॉरी पॉइंट O है, यहाँ पे भी O है, तो इस O की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट जो है इधर बीच में, ये सेंटर है। फिर सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल ये है, ठीक है, ये पूरा। तो हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है? EOB मिलके सेक्टर ऑफ सर्कल बनते हैं। टेंजेंट लाइन वो जो हमारे सर्कल के बाउंड्री को छू के गुजरे, तो ये लाइन L2। मैंने इसको L2 का नाम दिया, बुक में इसको कोई नाम नहीं था, मेरे बुक में शायद मिसप्रिंट था कुछ था, लेकिन आप समझ जाए ये जो पॉइंट ही के पास यहाँ से ये गुजर के जा रहा है कॉन्सेप्ट वाइज, तो इसलिए मैंने L2 का नाम दिया, लाइन 2। तो ये वाला हमारे पास टेंजेंट है। फिर सेकेंड लाइन वो जो 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करके गुजर रही है, जिसको मैंने लाइन 1 का नाम दिया है L1। और लास्ट है हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल, जो पॉइंट A पॉइंट B मिलके बना रहे हैं, सेगमेंट AB हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल है। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अगर मेरे पहले के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट ना भी करें खैर है, अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करें, अदरवाइज सिर्फ मिस लिख के छोड़ के नहीं जाए। मुझे कोई सवाल पूछना है वो पूछे, क्योंकि जो लोग मिस लिख के छोड़ के जाते हैं मुझे उनसे पूछना पड़ता है यस कोई सवाल है, तो आपने शेयर ज़रूर करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।